नमस्कार दोस्तों, आज सफ़रों की ज़िंदगी में मैं आपको लेके चल रहा हूँ टीपू सुल्तान के पैलेस में जो मैसूर के पास है। तो दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि एक बार इस पैलेस को आके आप ज़रूर विज़िट करें। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए। मैं इस पैलेस से जुड़े हुए सारे इन्फॉर्मेशंस जो आपको जाननी चाहिए यहाँ आने से पहले, मैं सभी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, टीपू सुल्तान की ये पैलेस मैसूर के पास पड़ती है। तो आप डायरेक्ट गूगल मैप डाल के टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टना पैलेस डालोगे तो आ जाएगा। दोस्तों, हम गूगल मैप के सहारे से अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये एंट्रेंस है टीपू सुल्तान के पैलेस का, और यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है, तो आपको उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने गाड़ी के साथ आ सकते हैं। हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है और अब हम पैलेस की ओर चल रहे हैं, क्योंकि सामने पैलेस के नज़दीक तक हमें गाड़ी अलाउड नहीं है, कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। तो अब हम चल के जा रहे हैं। हम पैलेस के एंट्रेंस के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ एंट्रेंस के बाजू में ही आपको QR कोड स्कैन करके टिकट निकालना है। पर पर्सन द टिकट रेट वॉज 20 रुपीज़, तो ज़्यादा टिकट भी नहीं है। अब हम एंटर हो चुके हैं। दोस्तों, इस जगह का ऑफिशियल नाम है दरिया दौलत बाग, जिसका लिटरल मीनिंग होता है गार्डन ऑफ द वेल्थ ऑफ द सी। सो एक्चुअली इसे टीपू सुल्तान ने 1784 में बनाया था, विच इज़ लाइक क्वाइट लॉन्ग टाइम। और आप देखोगे तो ये पैलेस पहुंचने से पहले ये बहुत ही बड़ा एक बाग यहाँ पे बनाया हुआ है, और आज भी इसे काफ़ी वेल मेंटेन रखा है। तो यहाँ से चलते वक्त बहुत एकदम बढ़िया आपको अमेजिंग व्यू मिलता है। हम पैलेस के मेन एंट्रेंस में पहुँच गए हैं, और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जब हम आए थे। तो अब हम पैलेस के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो दोस्तों, अंदर आते ही बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको ये देखने मिलता है पैलेस का। तो दोस्तों, पैलेस, ये जो पूरा पैलेस है, ये टीक वुड यानी सांगवान की लकड़ी से बना हुआ है। तो उन दिनों टीक वुड से कोई कंस्ट्रक्शन होना बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता था, और आज के टाइम पे भी है। तो इसीलिए आज भी ये पैलेस इस तरह से एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम बिना कोई इशू के खड़ा है, क्योंकि जो टीक वुड है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जो सांगवान की लकड़ी होती है उससे जो भी, तो उन दिनों बहुत ही रॉयल बिल्डिंग्स इसी इसी टीक वुड से बनाए जाते थे। इस पैलेस की और जो खासियत है वो है ये पेंटिंग जो दीवारों पे बनाई गई है, इसे म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। तो टीपू सुल्तान अपने टाइम पे उन्हें जो भी जंग जीत के आते थे या उनको जो भी जीत हासिल होती थी, उसे वो दीवारों पे इस तरह से अपने पैलेस पे ड्रॉ किया करते थे। तो ये काफ़ी बढ़िया है, आज भी एकदम क्लीन दिखता है, एकदम बढ़िया। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये पेंटिंग की गई हुई है। यहाँ पे पैलेस में आपको हर दीवारों पे, हर कोने में आपको इस तरह के आर्किटेक्चर और पेंटिंग आपको देखने मिलेगी। दोस्तों, ये मुग़ल और राजपूतों से एकदम डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल है। अगर आपने मेरा आगरा फोर्ट, ताजमहल, एम्बर पैलेस जो जयपुर और आगरा का जो मेरा ट्रिप है, अगर उसका वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इस लिंक पर जो मैंने कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर क्लिक करके देखिए, क्योंकि उसमें आपको क्लियर कट डिफरेंस जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो आपको समझ में आ जाएगा। और पैलेस के अंदर आपको इस तरह के कई पेंटिंग्स आपको देखने मिलेंगे जो उस टाइम पे बनाए गए थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये टीपू का ओरिजिनल ड्रेस है, और वो जो कैप जो उनका हर पेंटिंग में आपको दिखाई देता है, तो ये आज भी यहाँ पे प्रिजर्व किए गए हुए हैं जो टीपू उस टाइम पे यूज़ करते थे। ये जो है, ये फर्नीचर है जो टीपू के टाइम पे यूज़ किया जाते थे। और अगर आप देखोगे तो चेयर की हाइट, सोफ़े की हाइट थोड़ी कम है जो आज के टाइम पे अगर आप कंपेयर करें। तो ये आज भी यहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और आपको इस तरह के कई पेंटिंग्स जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर बनाई हुई है, क्योंकि उन्होंने सारे जो इंसिडेंट्स थे वो उन्होंने आंखों के सामने देखे थे, और उन्होंने उसे पेंट किया था इस तरह, और आज वो इस तरह म्यूज़ियम में बनाए रखे हुए हैं। और दोस्तों, इस तरह आप अंदर और जाओगे तो आपको टीपू के टाइम पे यूज़ किए हुए जो स्वॉर्ड है, जो तलवारें हैं, तो आप ये भी अगर मुग़ल और राजपूतों से देखोगे तो अलग है। तो ये इनका जो तलवार है ये भी काफ़ी अलग टाइप है। और यहाँ पे देखोगे तो गन्स जो उस टाइम पे यूज़ होते थे उसका भी डिस्प्ले यहाँ पे किया हुआ है।
दोस्तों इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि उनके दो बच्चे, टिप्पू के दो बच्चों को ब्रिटिशर्स लेकर जा रहे हैं और जब तक पैसे जो उन्हें ब्रिटिशर्स को देने थे वो तब तक देते नहीं, ये बंदी बनकर रहेंगे। अब हम पैलेस के अंदर से बाहर आ चुके हैं और अगर आप ये व्यू देखोगे तो काफ़ी बढ़िया व्यू यहाँ से जो एंट्रेंस है वो दिख रहा है। तो उस टाइम पर ये क्या ही बढ़िया तरीके से दिखता होगा, मैं जस्ट सोच रहा था। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो तोप है ये पैलेस को डिफेंड करने के लिए उस टाइम पे लगाए थे और यहाँ से शायद उसमें बारूद भर के डिफेंड किया होगा। तो दोस्तों ये मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो 3 तोप यहाँ पे लगाए हुए गए हैं। तो दोस्तों ये जो जगह है ये यहाँ पे काफ़ी बैटल और काफ़ी ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध हुए हैं और टीपू सुल्तान का अंत भी 4th एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था। और इसी पैलेस के आसपास जो फोर्ट है श्रीरंगपटना का, वहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों ये जो तोप यहाँ पे मैंने जस्ट इसे देखा पास में आके, ये लोहे का बनाया हुआ है और काफ़ी मैसिव है। तो उस टाइम पे किस तरह से इसे बनाया गया होगा ये हम हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों हमारा ये जो ट्रिप है ये कंप्लीट हो चुका है। हमें लगभग 1 घंटा लगा यहाँ पूरा घूमकर देखने के लिए। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एक बार इस जगह को आके विज़िट कीजिए। यहाँ पे एक अलग ही वाइब आपको मिलेगा। अब हम बाहर निकल चुके हैं और इस यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है वहाँ पे थोड़े रिफ़्रेशमेंट स्टोर्स है, आप चाहिए तो चाय या फिर कुछ भी आप पी सकते हो वहाँ से। और अब हम गाड़ी लेकर वापस निकल रहे हैं। दोस्तों पार्किंग चार्ज कुछ नहीं है, एकदम फ्री है, आप आराम से पार्क कर सकते हो। और दोस्तों जैसे मैंने बताया, अगर आपको ताजमहल, आगरा फोर्ट और मुग़ल के जो आर्किटेक्चर है और जो हमारा जयपुर के जो मानसिंह राजा के जो फोर्ट है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो ज़रूर मेरे जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए या इस आई बटन पे जो वीडियो का लिंक दिखा रहा है उस पर क्लिक करके वो ट्रिप और वो वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है। तो हमारी सफ़रों की ज़िंदगी जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।